Student, today is your math subjects. Let's continue our chapter 5th lines and angles. ठीक है, ये चैप्टर हमारा ये कोर्स ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए मैं आपको अभी रोज मैथ से करवा रही हूँ. ठीक है, ओपन ये टेक्स्ट बुक. राइट, मैंने एक्सरसाइज 5.1 9 तक के सम आपको एक्सप्लेन कर दिए थे. अब है 10th. क्या है? इंडिकेट विच पेयर्स ऑफ एंगल्स आर. ये फिगर डी है जिसमें इसमें एंगल 1 2 3 4 5 एंगल हमको इंडिकेट करके बताएं. तो हमको फर्स्ट क्वेश्चन में क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल फाइंड आउट करने. कौन कौन से वर्टिकली अपोजिट एंगल. वर्टिकली अपोजिट पता है ना कि जो अपोजिट है. ठीक है, मैं आपको बताती हूँ. और सेकंड फिगर में क्या है, सेकंड सम में लीनियर पेयर्स. देखो चलो, ये हमारा फिगर है. राइट, अब पहले हमको वर्टिकली अपोजिट एंगल बताना है. तो एंगल 1 एंड एंगल 4 इज़ वन पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. एंगल 1 कौन सा है, ये वाला, और एंगल 4 ये सामने हुआ, तो दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल. उन दोनों के एंगल्स इक्वल होंगे. राइट, तो ये एक पेयर हुई. फिर एंगल 5 इज वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 3 एंड एंगल 2. इसको ब्रैकेट में ये दो एंगल टेकन टुगेदर. एंगल 5 कौन सा है, पहले देखेंगे ये वाला एंगल 5. इसका अपोजिट एंगल कौन सा, एंगल 3 एंड 2. एंगल 3 एंड 2 मतलब एंगल 5 ये एंगल और ये पूरा एंगल, ये 3 + 2 को ऐड करने के. तो ये दे आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल. तो एंगल 5 लिया एंड इन दोनों का सम लिया, मतलब एंगल 3 + एंगल 2 टेकन टुगेदर. राइट, समझ में आया आपको. ओके, नाउ सेकेंड वन इज लीनियर पेयर. लीनियर पेयर में क्या है, दोनों का सम 180 डिग्री होता है. तो पेयर्स आर एज फॉलो. कौन कौन सी पेयर है, तो एंगल 1 एंड एंगल 5. कौन सी एंगल 1 एंड ये एंगल 1 एंड एंगल कौन सा है 5. एंगल 1 एंड एंगल 5 ये हुआ, जिनमें एक कॉमन रे है और दो अपोजिट रे. ठीक है, तो ये हुआ एंगल 1 एंड एंगल 5 क्या बनता है, लीनियर पेयर्स ना. सेकेंड वन इज एंगल 4 एंड एंगल 5. एंगल 4 और एंगल 5 ये भी लीनियर पेयर हुआ, ये भी अपोजिट रे हुए दोनों, तो 4 एंड 5 हुआ. राइट, थर्ड है फिर एंगल 1 एंड एंगल 2 एंड 3 का सम. एंगल 1 कौन सा, ये वाला, और एंगल 2 एंड 3 का सम ले सकते हो आप टुगेदर. ठीक है, फिर है एंगल 3 एंड एंगल 2 एंड 1. फिर एंगल 4 एंड एंगल 3 एंड 2. एंगल 2 एंड एंगल 3 एंड 4. अब जिस तरह से अब ये लिया हमने एंगल 1 और एंगल 3 और 2 लिया, उसी तरह से हम ऐसा भी ले सकते हैं एंगल 3 और एंगल 2 एंड 1 का सम. ठीक है, इस तरह भी ले सकते हो. फिर एंगल 2 एंड एंगल 4 एंड 3 का सम. तो ये हमारे बन गए लीनियर पेयर्स ऑफ, दे आर ऑल अबाउट लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स. आया समझ में. ओके, देन आगे. अब 11 सम. इन द फॉलोइंग फिगर्स एंगल 1 इज एडजेसेंट टू एंगल ए, गिव रीजन. ये फिगर में एंगल 1 है, वो एंगल 2 के एडजेसेंट है. क्वेश्चन पूछा है आपको, है क्या है, तो क्यों है, नो तो क्यों रीज़न. राइट, तो एंगल 1 इज़ नॉट एडजेसेंट टू एंगल 2. इसके एडजेसेंट नहीं है, बिकॉज दे डू नॉट हैव ए कॉमन वर्टेक्स. तो एक तो हमने एडजेसेंट एंगल में क्या देखा, दोनों में कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, कॉमन आर्म होती है. ठीक है, यहाँ पे कॉमन आर्म भी नहीं है और कॉमन वर्टेक्स भी नहीं है. ठीक है, ये कॉमन आर्म है पर वर्टेक्स दोनों का कॉमन नहीं है. तो दीज आर नॉट एडजेसेंट एंगल टू बी. एंगल 1 इज नॉट एडजेसेंट टू एंगल 2. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. फाइंड द वैल्यूज ऑफ द एंगल्स एक्स वाई एंड जेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. अब ये फिगर है, दिख रही है आपको. तो इसमें एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू एंड जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और एक एंगल दिया है 55 डिग्री. तो इससे तो आप देखो, मैं आपको थोड़ा सा ऊपर बताती हूँ इसमें. तो 55 डिग्री है, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये कौन सा हुआ, एक्स से. तो ये भी इक्वल टू हुआ 55 डिग्री. सेम पता चला आपको, क्योंकि बिकॉज लीनियर पेयर्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. ये इक्वल तो इसके इक्वल होगा, ये 55. तो एक्स की वैल्यू हमको पता चल गई. अब क्या है कि ये लीनियर पेयर है, एक्स और वाई, एंगल एक्स एंड एंगल वाई. तो ये 55 डिग्री है, तो इसको 180 में से 55 माइनस करेंगे. ठीक है, तो जो आंसर आएगा ये दोनों इक्वल है. तो ये जो वाई का वैल्यू है वो जेड की वैल्यू मिल जाएगी हमको.
किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं, चलो बताती हूँ मैं आपको। ना ये वाला फिगर है हमारे पास। अब एंगल एक्स एंड 55 डिग्री है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है जो मैंने आपको बताया। तो एंगल एक्स इक्वल टू ये भी 55 डिग्री हुआ। अब एक्स प्लस वाई इक्वल टू एंगल 180 डिग्री लीनियर पेयर, एक्स और वाई वन लीनियर पेयर है। एक्स की वैल्यू 55 डिग्री है, वाई की एंगल वाई, इसको सॉल्व 180 माइनस 55 करें 125, तो वाई की वैल्यू कितनी आई 125 डिग्री आई। ठीक है, अब वाई इज इक्वल टू जेड वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो इसका डिग्री भी क्या होगा 125 डिग्री होगा। तो जेड इक्वल टू वाई एंगल वाई इक्वल टू 125 डिग्री, राइट। तो एक्स की वैल्यू 55 डिग्री हुई, इसके अपोजिट लीनियर पहले से 180 में से ये माइनस किया 55 तो 125, तो वाई की 125 हो, जेड की भी 125, राइट। आया समझ में आपको? ओके ना, ये सेकेंड सम है 12th का ही। यहाँ पर भी फिगर है, यहाँ पर भी एक एक्स वाई जेड की आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। लेट्स सी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है 40 डिग्री प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। 40 डिग्री कौन सा है, ये 40 डिग्री इट इज़ गिवन, और एंगल वाई ये है, तो यहाँ पे लीनियर पेयर है ये। ठीक है, तो इसका इक्वल टू 40 डिग्री प्लस एंगल वाई इक्वल टू 180 डिग्री हुआ। अब एंगल वाई इक्वल टू 180 माइनस 40 करेंगे तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 140 डिग्री आ गई, देखो बताएं यहाँ पे। ठीक है, अब एंगल वाई इक्वल टू 140 डिग्री हो गया। अब एंगल वाई एंड एंगल जेड इक्वल टू 180 डिग्री है, लीनियर पैर है ये दोनों भी, ये दोनों लीनियर पैर है, ये दोनों भी लीनियर पैर है। ठीक है, तो वाई की वैल्यू हमको पता चल गया कि 140 डिग्री है, तो जेड की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो वाई की वैल्यू 140 डिग्री प्लस एंगल जेड इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल जेड की वैल्यू क्या निकली 180 माइनस 140 करेंगे तो एंगल जेड इक्वल टू 40 डिग्री, तो ये 40 डिग्री हुआ, राइट। अब एंगल एक्स, ये वाला एंगल एक्स प्लस एंगल 25 प्लस एंगल जेड इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये जो लीनियर पैर है ये एंगल और ये दोनों मिला के लीनियर पैर हुआ। ठीक है, हुआ कि नहीं? तो ये और ये दो एंगल लेंगे, या ये ले सकते ये भी ले सकते, एंगल जेड एंड एंगल 25, हमने ये लिया है एंगल जेड प्लस 25 डिग्री प्लस जेड इक्वल टू, ठीक है 180 डिग्री। एंगल एक्स हमको पता नहीं है, जेड पता है हमको 25 डिग्री प्लस 40, जेड की वैल्यू यहाँ निकली 40 डिग्री, राइट। अब एंगल एक्स प्लस इन दोनों को प्लस करेंगे तो 65 डिग्री हुआ इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल एक्स इक्वल टू 180 में से इसको यहाँ RHS में डालेंगे तो माइनस 65 डिग्री हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या निकली 115 डिग्री। पता चला आपको? तो हमको एक्स की वैल्यू मालूम पड़ गई, वाई की 140 मिल गई, जेड की 40 डिग्री, राइट। तो यहाँ पे हमको सारी वैल्यू मिल चुकी, राइट, फाइंड कर ली हमने। ओके, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। 13 क्वेश्चन, इफ़ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर्स, कितना होगा सम ऑफ देयर मेजर इज कितना होगा, ठीक है 90 डिग्री। ठीक है, इफ़ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इन द सम ऑफ देयर मेजर इज कितना होगा 180 डिग्री। टू एंगल्स फॉर्मिंग ए लीनियर पेयर आर कॉल्ड, जो बनते हैं उसको क्या बोलते हैं सप्लीमेंट्री। मैंने आपको जो PDF भेजूँगी उसमें मैंने खाली आंसर ही लिखे, पूरी फिल इन द ब्लैंक नहीं लिखी है, तो आपने देख लेना, ऐसा मत सोचना फिल इन द ब्लैंक लिखी थी कौन सा क्वेश्चन हुआ है। इफ़ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, दो एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री हुए तो दे फॉर्म में क्या बनेंगे, वो क्या बनाएंगे लीनियर पेयर, राइट। इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज, क्या होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, दे आर ऑलवेज इक्वल होंगे ना वो लोग। इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट एंड इफ वन पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर एक्यूट एंगल देन द अदर पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर क्या होगा, दैट विल बी ऑब्ट्यूस एंगल्स। राइट, तो देखो इनको मैंने ऐसे लिखा है PDF में, ओनली क्वेश्चन नंबर 13 डाल के फिल इन द ब्लैंक करके आंसर लिखा है। ठीक है, पूरे फिल इन द ब्लैंक नहीं लिखी है, ध्यान रखना है आपने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल। अब ये फिगर दिए उसमें से हमको पेयर्स निकालनी है। फर्स्ट है ऑब्ट्यूस वर्टिकली अपोजिट एंगल,
ठीक है, ऑब्चूस मतलब क्या है, ग्रेटर लेस देन 180 डिग्री। चलो फाइंड आउट। तो ये फिगर दिए, तो इसमें क्या एंगल बी ओ सी एंड एंगल ए ओ डी, ए बी ओ सी एंड ए ओ डी, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ठीक है, ऑब्चूस एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसके बाद क्वेश्चन 2 क्या है, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, राइट। तो एंगल ए ओ बी एंड एंगल ए ओ ई आर एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ए ओ बी कौन सा एंगल, ए ओ बी ये वाला एंगल है, दिस वन, एंड एंगल ए ओ ई यानी पूरा एंगल, दे आर कॉल्ड एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। पहले इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल कौन से हुए, एंगल ई ओ बी एंड ई ओ डी आर इक्वल सप्लीमेंट्री। ई ओ बी कौन सा, ई ओ बी ये वाला एंगल हुआ, और एंगल ई ओ डी ये इक्वल है, और सप्लीमेंट्री एंगल मतलब 180 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो क्या हुआ, ये इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, अब अनइक्वल चाहिए, अभी इक्वल फाइंड है क्या, अनइक्वल। तो अनइक्वल में कितने सारे हैं, ये 5 ऐसे एंगल ए बी ओ ए एंड एंगल ए ओ डी। बी ओ ए कौन सा हुआ, बी ओ ए ये वाला एंगल हुआ, और ए ओ डी अनइक्वल हुआ, मतलब एक का लेस देन 90 और दूसरे का ग्रेटर देन 90 डिग्री हो, तो अनइक्वल होला। सेम वे एंगल ए ओ डी एंड डी ओ सी, ए ओ डी कौन सा और डी ओ सी, ए ओ डी और डी ओ सी ये भी हुआ, ये भी अनइक्वल है। एंड एंगल डी ओ सी एंड एंगल सी ओ बी, ये सारे जो पैर्स दे आर अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। फिर एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म ए लीनियर पेयर, जो एडजेसेंट एंगल लेकिन वो लीनियर पेयर नहीं बनाते वो। तो एंगल ए ओ ई एंड ई ओ डी, ए ओ ई कौन सा हुआ, ए ओ ई ये वाला एंगल हुआ, ए ओ ई एंड ई ओ डी ये, ठीक है, दे आर पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल से, बट दे डू नॉट फॉर्म ए लीनियर पेयर नहीं होता, लीनियर पेयर मतलब 180 डिग्री इनका सम नहीं होता। सेम वे दूसरे भी लिखे, एंगल ई ओ डी, एंगल डी ओ सी, एंगल बी ओ एन, एंगल ओ, ठीक है। ये आपकी एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म है। ओके देन, गुड बाय।